डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो जॉब्स आई हैं 27 बैच एस बोर्ड के लिए, तो उसके लिए आपने वो अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करूँगा, आपको गाइड करूँगा। तो आप लोग क्या करें, मुझे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या होगा उसकी वीडियो मैं आपको कमिंग डेज़ में यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो डाल दूँगा। ठीक है, डिटेल वीडियो होगी सिलेबस के ऊपर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जाना है। देखो गूगल सर्च में आपने लिखना है कि SBP कैरियर एज बॉट जॉब। ठीक है, जैसे आप लिख देंगे, सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, जॉब्स एंड कैरियर, और नीचे देखो जॉब्स एंड कैरियर आ गए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज बॉट 27 बैच। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है, आपने बेसिकली क्या करना है, इसके ऊपर बेसिकली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, आप इस इंटरफेस उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये इंटरफेस बेसिकली क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है ना वो खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटरफेस। ठीक है, तो ये जॉब्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सबमिशन इज इन प्रोसेस। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है टू अप्लाई फॉर एन एक्टिव वैकेंसी प्लीज़ क्लिक ऑन लॉग इन। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर बेसिकली क्या करना है, आपने लॉग इन के ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, मैं लॉग इन के ऊपर डियर स्टूडेंट क्या है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास क्या है, साइन इन का वो आ जाएगा, ये इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, पर दो ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक रजिस्टर्ड है, यानी क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका पहले जो है ना इस पोर्टल के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है ना, आपने कभी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो फिर क्या करें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रीवियस बैच से आपने कोई पहले से अप्लाई किया हुआ था, लेकिन ठीक है ना, अगर आप ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने कोई साइन इन के ऊपर जो है ना वो क्या करेंगे, वो क्लिक करेंगे। ठीक है ना, और फिर आपने आगे पासवर्ड डालना है, उसका आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो आप पासवर्ड भूल गया तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, वो आप नेक्स्ट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो फिर आपकी किस तरह प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आप पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट प्रोसेस वो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अगर आपका पहला अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ पर आपने जीमेल डालनी है, अपना सेल नंबर डालना है, और अपना ये वाला क्या करना है, कोड आपने डालना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने अपना जीमेल भी डाल दिया है, मैंने अपना सेल नंबर भी डाल दिया है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर जो इसका कोड था वो भी मैंने क्या किया, बेसिकली वो मैंने इंटर कर दिया है। ठीक है, और आप क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट के ऊपर बेसिकली क्या करूँगा, वो क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो डियर बेसिकली क्या आ जाता है कि फिर क्या होगा, जब आप ये चीज़ें इंटर करेंगे ना, तो ये बेसिकली क्या होगा, आपने बेसिकली क्या है, इनको आप वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें, या तो आप जीमेल को आप कर सकते हैं, ये वाला जो आपने इंटर किया हुआ है ना पहले स्टेप में, या आप आपका जो अपना नंबर है आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई करना है, आपने यहाँ पर लिखा है कि वेरीफाई वो जीमेल एंड सेल नंबर दोनों को बेसिकली क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों के ऊपर क्या करता हूँ, चेक लगा देता हूँ। ठीक है ना, और मैं क्या करता हूँ आगे वो वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस और सेल नंबर, किसी एक के ऊपर क्या होगा, आपको मिल गया होगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, या तो आप क्या करें, अपना मैसेज चेक करें, अपने जो आपका सेल नंबर है, ठीक है, सेल नंबर के ऊपर आया होगा। अगर सेल नंबर के ऊपर नहीं आया है OTP का, तो मेरे मतलब कि फिर आप जीमेल एड्रेस चेक करें, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आपने दिया है, तो किसी एक के ऊपर क्या होगा, आपको OTP आया होगा। ठीक है, तो मुझे क्या किया कि उन्होंने मुझे सेल नंबर के ऊपर क्या किया, मुझे मिल गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना OTP क्या करूँगा, मैं डाल दूँगा। से डेढ़ सुन क्या किसी एक के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये कि दोनों के ऊपर क्लिक करें। लेकिन एक बार और क्या होता है कि एक के ऊपर सेंड नहीं हो पाता तो दूसरे के ऊपर जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो आप दोनों के ऊपर क्या करें, वो टिक करें, और फिर क्या करें, इसके ऊपर फिर क्या करें, वो क्लिक करें वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये OTP आपको क्या करेंगे, ये नंबर के ऊपर आ जाएगा, मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, OTP मैंने डाल के यहाँ पर क्या कि मैंने साइन अप के ऊपर क्या करूँ, मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, देखो आगे मेरे पास क्या आ गया कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, क्लिक हेयर टू लॉग इन। ठीक है,
तो बेसिकली क्या करूँगा मैं, पहले ये अपनी जीमेल एड्रेस भी देखनी है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आपको पासवर्ड आया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर लॉगिन करता हूँ, ठीक है ना। और पासवर्ड उन्होंने क्या किया, मुझे जीमेल के थ्रू उन्होंने मुझे सेंड कर दिया है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो सिंपल आपने क्या करना है, जीमेल करनी है, ठीक है ना, ईमेल यहाँ पर डालनी है, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस ईयर में अकाउंट साइनअप करने के लिए डाला था, ठीक है। वही जीमेल डालेंगे, ठीक है ना। और फिर आपने पासवर्ड जो आपको उन्होंने भेजा होगा इनबॉक्स के थ्रू, सॉरी जीमेल के थ्रू पासवर्ड भेजा होगा, वो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे, कोड डालेंगे और फिर क्या करेंगे, साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा, वो फिर क्या करूँ मैं आगे वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। मैं आगे वीडियो में क्या करूँगा उसको समझाऊँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या, अगर आप नहीं हैं तो अपने इस फॉलो को क्या करना है, वो फॉलो करना है, ठीक है ना। लेकिन जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, उनको अगर पासवर्ड याद नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट क्या होगा, वो अपना क्या करेगा, जीमेल इंटर करेगा, ठीक है ना, और साथ वो क्या करेगा, अपना पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्या करेगा, क्लिक करेगा, ताकि वो क्या करेगा, अपना पासवर्ड को रिकवर करवा सके, ठीक है। मैंने यहाँ पर जीमेल डाल दी है और मुझे पासवर्ड जो है ना वो मुझे याद नहीं है, ठीक है ना, ये तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना। और ये आगे फिर क्या होगा, ये चला जाएगा, ठीक है। ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, अपना ईमेल क्या करूँगा, वो मैं डाल दूँगा, ठीक है। उस ईमेल के थ्रू मुझे क्या होगा, मुझे एक वो पासवर्ड मुझे क्या करेंगे, वो सेंड कर देंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये मैं साथ सिक्योर कोड भी इंटर कर दूँगा, OW है, V है, B है, T है और Q है, ठीक है ना, ये OWVBTQ, ठीक है ना। तो वो क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, सबमिट के ऊपर क्या करूँगा, वो क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो इस जीमेल के थ्रू मुझे पासवर्ड क्या होगा, वो मुझे सेंड कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये लिखा हुआ है, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर जीमेल एड्रेस, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन, ठीक है। सुनिए देखो, ये मैंने अपना जीमेल खोला हुआ है, ठीक है ना। आपने जीमेल इंटर किया है तो वो आपको जीमेल के ऊपर आपको सेंड कर देंगे पासवर्ड। तो ये क्या लिखा हुआ है, recruitment@bb.org.pk, ये देखो योर पासवर्ड इज़, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर उसको कॉपी कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर ना। फिर मैं क्या, मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल, वो मैंने कॉपी कर दिया है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन, ठीक है ना। तो जो उसको मुझे सेंड किया है उसको मैंने कॉपी किया है, और फिर मैं क्या करूँगा, क्लिक हेयर टू लॉग इन, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, उस पासवर्ड को बेसिकली क्या करूँगा, मैं उसको पुट कर दूँगा, ठीक है, जो मुझे उन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो उन्होंने मुझे सेंड किया था। यहाँ पर क्या करूँगा, अपना जो है ना क्या करूँगा, मैं अपना जीमेल डाल दूँगा, ठीक है। मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, मैंने अपना जीमेल भी यहाँ पर क्या किया, वो डाल दिया, और ये कोड जहाँ पर लिखा हुआ था ये भी मैंने डाल दिया, ठीक है ना। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं साइन इन के ऊपर क्या करूँगा, वो क्लिक कर दूँगा। मेरे पास आ गया चेंज पासवर्ड, ठीक है ना। अब ये देखो डियर स्टूडेंट, उसको मैंने अपना नया पासवर्ड मैंने रखना है, ठीक है ना। वो पासवर्ड उन्होंने सेंड किया था ना, उसको मैंने थोड़ा सा क्या करना है, उसको मैंने चेंज करना है, ठीक है। ये क्या करूँगा, जो मुझे उन्होंने जीमेल के थ्रू सेंड किया था, मैं वो पासवर्ड थोड़ा सा यूज़ कर दूँगा, ठीक है, जो उन्होंने मुझे जीमेल के थ्रू सेंड किया था, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला, इसमें से मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, चेंज कर दूँगा, और बाकी क्या करूँगा, मैं उसको यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है, सेम पासवर्ड। तो अब ये देखो डियर स्टूडेंट, मैं इसको क्या करूँगा, जो ये पासवर्ड क्या किया मैंने, कॉपी किया है, ठीक है ना, ये देखो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये मिनिमम एक करेक्टर यहाँ पर होने चाहिए, ये सारे तो क्या है, वो 8 करेक्टर है, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या करो, ये सारे छोटे है ना, स्मॉल कैपिटल है, सॉरी स्मॉल लेटर्स है। तो वो कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट क्या करें, क्या इसमें से एक क्या करें, एक लार्जर क्या करें, वो कैपिटल रखे, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट रखे, अपर केस का रखे। फिर वो कह रहे हैं 1 लोअर अल्फ़ाबेट रखे, वो तो बाकी सारे लोअर है, ठीक है ना। 1 नंबर रखे, एक इसमें नंबर भी है, ठीक है। एंड 1 स्पेशल करेक्टर, देखो ये देखो @ ये चीज़ें, ये तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्पेशल करेक्टर मैं क्या करूँ, मैं इसको डॉलर रख दूँगा, ठीक है। तो ये देखो, मैंने इनकी क्राइटेरिया को क्या किया, मैंने उनको पूरा कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर 8 करेक्टर भी है, एक अपर केस का भी है, ए जो है इसका कैपिटल है, इसमें एक जो है ना वो लोअर लेटर है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। उसमें क्या एक नंबर भी है, 5 4 दोनों नंबर है, लेकिन एक एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एंड 1 स्पेशल करेक्टर। और एक क्या है, मैंने क्या किया, एक स्पेशल करेक्टर क्या कि मैंने रख दिया, ठीक है। इसमें से कोई भी आप रख सकते हैं, डॉलर का साइन आप रख सकते हैं, डिवीजन का साइन रख सकते, कोई भी आप रख सकती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको सेम के क्या करूँगा डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेम को मैं कॉपी कर दूँगा, ठीक है ना, यहाँ पर, और सेम पर क्या करूँगा, वो यहाँ पर लिख दूँगा कंफर्म करने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। करने के बाद मैं क्या करूँगा, गो के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो ये नेक्स्ट आगे चला जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पासवर्ड चेंज कर दी है, ठीक है ना।
ये बेसिकली क्या है, अगर आपने भी इसको फॉलो करना है ना तो क्या करें, यहाँ पर कोई अपना वो स्पेशल करेक्टर है उसको चेंज करें, बाकी आप जो है ना वही पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं गो के ऊपर को क्लिक करूँगा तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है कि पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है ना, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन। ठीक है ना, तो यहाँ का क्या करें, मैं इसके ऊपर लॉग इन करूँगा। ठीक है ना, और फिर वो मुझे OTP आगे क्या आएगा वो अच्छा, फिर मुझे क्या आएगा, दोबारा साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोबारा क्या आएगा, मुझे साइन इन करना पड़ेगा। इसके बाद फिर मुझे OTP या कोड आएगा अपने नंबर के ऊपर। ठीक है, ये देखो मैं दोबारा फिर क्या करता हूँ, मेरा साइन इन करता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने जैसे साइन इन किया तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है OTP आ गया। ठीक है, ये मेरे नंबर के ऊपर आएगा। ठीक है ना, तो नंबर से मैं यहाँ पर करके मैं पुट कर दूंगा, और मैं क्या आगे मेरा इंटरफेस के ऊपर मैं चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, OTP मैंने डाल दिया है। ठीक है ना, और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबमिट के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर जो आ रहा है सबमिट, ठीक है ना, मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, वो मैं क्लिक कर दूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया। ठीक है ना, देखो बाय साइनिंग इनटू दिस पोर्टल यू एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस पोर्टल, तो इसको क्या कर, ओके ओके ऊपर क्या करें, वो क्लिक कर दे। ठीक है, तो ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे डेसन, तो आपका क्या होगा, ये मेन इंटरफेस क्या होगा, ये देखो यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो अब देखो 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 स्टूडेंट, आपने कहाँ पर आना है, आपने नीचे आना है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एज बॉट 27 एक्टिव वैकेंसीज में आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एज बॉट 27। ठीक है ना, और फिर क्या करना है, यहाँ पर आपने वो अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने पहले अप्लाई के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि क्या करें, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अपडेट योर प्रोफाइल, ये चीज़ें आपने पहले इंटर करनी है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, डायरेक्ट अपने नहीं करना। ज़ाहिर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने लिखनी है, एक्सपीरियंस अगर इसके लिए जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको आप एज इट ब्लैंक छोड़ दे। और ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके फिर आपने आखिर में क्या करना है, आपने माई अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं पीछे वापस आ गया हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट अपने अप्लाई के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना बेसिकली क्या है, ये आपने बेसिकली क्या है वो आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल। ठीक है ना, मैं यहाँ पर गया हूँ, क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ पर हेयर के ऊपर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपने अपना फादर नेम है, अपना अपना नाम अपने डालना है, CNSE अपने डालनी है। ठीक है ना, अपना मोबाइल नंबर ये वो डालना है जिसको आपने एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, मेक श्योर करें। और जीमेल आपने वो डालनी है जिसको आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीमेल के थ्रू आपको जो ना आगे कम्युनिकेशन होगा फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है ना, और अपने नंबर भी अपना सही डालना है जो एक्टिव हो। ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें माइंड में रखिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ डालेगा। ठीक है ना, इसको ब्लैंक छोड़ दे। ठीक है ना, रिलीजन हो गया, सिटी ऑफ रेजिडेंस है। ठीक है ना, वो डाल गया, पोस्टल एड्रेस है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या जो कि आपका जो ना परमानेंट एड्रेस नहीं होता, बल्कि टेम्प जो कि आप करंटली रह रहे हैं वो आप एड्रेस डाल दें। ठीक है, एक होता है परमानेंट एड्रेस, होता है टेम्परेरी एड्रेस। वहाँ पर टेम्परेरी एड्रेस है, मतलब जो अभी करंटली आप रह रहे हैं वो एड्रेस क्या करें, बेसिकली वो आप डाल दें। ठीक है ना, टेम्परेरी एड्रेस इसे कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, आर यू करंट एम्प्लॉयर भी, यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करें, अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज क्या करें, यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करें, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोफाइल क्या हो जाएगा, इसके अंदर चीज़ें आपका वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आना है फिर क्या आगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हो गई आपकी। ठीक है ना, ये प्रोफाइल भी हो गया। ठीक है ना, प्रोफाइल माई प्रोफाइल भी हो गया। फिर आपने क्या करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ आ जाना है। ठीक है ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपने क्या लिखा हुआ है, ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्या करना है, वो क्लिक कर देनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जैसे मैं ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इंटरफेस क्या आएगा, वो ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने पहले मैट्रिक से शुरू करनी है। मैट्रिक हो गया, फिर मेरा इंटर हो गया, फिर मेरा 16 ईयर की जो एजुकेशन है वो मेरा हो गया। ठीक है, तो आपने इस तरह से करोगे, पहला मैट्रिक फिर इंटर, या फिर क्या होगा, आपकी जो 16 ईयर एजुकेशन आपने इस सीक्वेंस में क्या करना है, उनको अपलोड कर देनी है। ठीक है, मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। किस ईयर में आपने क्या किया, मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है ना, एकेडमिक आपकी जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है,
आपका एलोकेशन क्या आपने, अगर आपने मैट्रिक किया हो ना 10th, तो आप क्या करेंगे उसके ऊपर 10th लिख देंगे, ठीक है। अगर आप एफएससी में आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे 12th के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपकी 16 ईयर है तो आप क्या करेंगे 16 ईयर एजुकेशन अगर आपकी, तो आप 16 के ऊपर क्या करेंगे वो क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप अभी मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो आप 10 के ऊपर क्या करेंगे वो क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो मैट्रिक बेसिकली क्या होगा वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैट्रिक के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है ना। और फिर मेजर सब्जेक्ट इसके अंदर क्या किया आपने, जो भी साइंस है आर्ट है वो आपको क्या करेंगे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका आर्ट है तो आर्ट क्लिक करेगा, साइंस है तो साइंस क्या करे वो क्लिक करे, ठीक है ना। और फिर डेट सुन के आपने कौन सी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ यूनिवर्सिटी बोर्ड या बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने बोर्ड चुन के, आप मैट्रिक बोर्ड से करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें आप बोर्ड के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर जो भी आपका है, ठीक है ना, वो क्लिक करें, ठीक है ना। अगर आपको कोई परसेंटेज सिस्टम है तो आप परसेंटेज सिस्टम पर आप लिख देंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर लिख देता तो मेरे पास परसेंटेज सिस्टम आ गया है, देखो ये वाला। तो टोटल मार्क्स हो गया, प्लेन मार्क्स हो गया, फिर परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अगर आपका कोई सीजीपीए है तो क्या करें आप सीजीपीए ऊपर क्लिक करें और फिर क्या करें आप यहाँ पर सीजीपीए लिखें, आप 10 कितना लिखा है, ठीक है ना, ये लिखें। और रिजल्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट, या क्या करें डेट ऑफ रिजल्ट, क्या, ठीक है। वो बेसिकली क्या करें डेट ऑफ रिजल्ट के ऊपर आप क्लिक करें और वो क्या करें यहाँ पर मेंशन करें, ये आपकी जो है ना आपका जो मार्कशीट है उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है ना, डेट ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना। जिस डेट को रिजल्ट अनाउंस होता है वो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। करने के बाद ना, ठीक है ये सुन, आप क्या करेंगे ये डेट ऑफ रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। देखो और फिर क्या करेंगे यहाँ पर आप ना जो आपका रिजल्ट है ना वो बेसिकली क्या करेंगे आप उसका डाल देंगे, ये आपकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, जो आपका डीएमसी है। और फिर क्या करेंगे ऐड के ऊपर लाजमी क्लिक करेंगे, अगर आप ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो ये लोकेशन ऐड नहीं होगी, ठीक है। इस तरह आप मैट्रिक का करें, सॉरी एफएससी का करेंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे, यहाँ पर एफएससी लिख देंगे, यहाँ पर जो भी है मेडिकल है जो भी है, और यहाँ पर बोर्ड लिख देंगे। और फिर यहाँ पर ऐड के ऊपर यहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट लिख देंगे और आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह अगर यूनिवर्सिटी में करना है तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देनी है, और बाकी क्या है वो आप पर 16 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली क्या होगा, और आपकी यहाँ पर डिग्री बेसिकली क्या होगा वो आ जाएगी, ठीक है ना, जो भी आपने डिग्री की हुई है, ठीक है। और इस तरह ऐड करके आपने क्या करना है क्वालिफिकेशन भी आपका क्या हो जाएगा वो उस तरह आपने इंटर कर देनी है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट ईयर डे स्टूडेंट, वो क्या है एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई, जो एक्सपीरियंस है उसको एज इट इज छोड़ दे, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना, ऐड नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि आपका इसके लिए जॉब रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं चढ़ना, ठीक है ना। फिर माई प्रोफाइल के ऊपर बेसिकली क्या करना है, इसके ऊपर आ जानी है, ठीक है ना, माई प्रोफाइल। जैसे आप आएगा डेशन किया या क्या करेंगे, पहले आप अपलोड सिग्नेचर्स करेंगे, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे अपलोड फ़ोटो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपने मेक श्योर करनी है कि जो भी आपका जो फ़ोटो है वो इसी साइज़ के अंदर आया हो जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सारी डिटेल लिखी हुई है कि वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज़ फिर क्या होगा वो आप अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है ना। और तो ये बाकी जो चीज़ें हैं वो 2/2 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, यह आपको पूरा मेजरमेंट दी हुई है, ठीक है ना। और आपकी पिक्चर इस तरह होनी चाहिए कि बिल्कुल फॉर्मल पिक्चर हो, ठीक है ना, आपने पीछे ब्लू बैकग्राउंड हो, ठीक है ना, या ठीक है ना जो भी हो, लेकिन आपने फॉर्मल वे से अपनी पिक्चर करनी है, ठीक है ना। अगर इनफॉर्मल पिक्चर होगा तो फिर क्या होगा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने करनी है, इसको अपलोड करने के बाद फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, सॉरी आपका पिक्चर क्या होगी वो अपलोड हो जाएगी। फिर आप आ जाएगा ये सुन अपलोड क्या होगा सिग्नेचर्स, ठीक है। फिर ये क्या है देखो चूज़ फाइल, ठीक है ना। आपने क्या क्या करना है डियर स्टूडेंट, पहले आपने सिग्नेचर करनी है, ठीक है ना। ये सिग्नेचर आप बेसिकली क्या है कि आप पेंट के ऊपर जाएगा, पेंट के ऊपर, ठीक है ना, पेंट, ठीक है ना, वो लैपटॉप में खोलेगा, पेंट के ऊपर आप क्या करें सिग्नेचर करें, ठीक है ना, उस पेन से। फिर क्या करें उसको आप क्या करें उनको आप वो करें कट करें, ठीक है ना, बिल्कुल कट करें जहाँ पर आपके सिग्नेचर बिल्कुल इस तरह क्या है वो नज़र आ जाए, ठीक है ना। वो स्क्रिपिंग टूल होता है एक लैपटॉप में, एक टूल होता है ना, इसकी तरह आप उसको कट करें, ठीक है ना। और वो क्या करें उसको सेव करें, ठीक है ना। फिर क्या करें यहाँ से उसको क्या करें उस पिक्चर को बेसिकली क्या करें उसको अपलोड करें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है वो ये है, ठीक है। या आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कुछ कागज़ के ऊपर क्या कर सकते हैं, कागज़ के ऊपर पिक्चर लेके अपना वो अपना कागज़ के ऊपर अपना सेन है वो करके सिग्नेचर करके उनकी पिक्चर लेके, ठीक है ना, वो भी क्या कर सकते हैं वहाँ से भी क्या कर सकते हैं वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दरवाज़ अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में यहाँ पर पेंट में जाएगा, वहाँ पर अपने पेंट के ऊपर जाके अपना साइन कीजिएगा, उसको क्या करेंगे एक स्निपिंग टूल है, ठीक है ना, स्निपिंग टूल होता है लैपटॉप में यूज़ होता है, सर्च में दिखेगा स्निपिंग टूल के थ्रू आप उसको क्रॉप करें, ठीक है, जो आपके जो वो है साइन का एरिया है, ठीक है ना। और फिर क्या करें उनको सेव करें और फिर यहाँ पर शूट अपलोड के ऊपर क्लिक करें, उसको आप क्या करें वो करें वो आप अपलोड करें, ठीक है। ये मैंने समझा दिया है। फिर क्या करें रिज्यूमे है वो भी बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। आपने रिज्यूमे भी क्या करना है अपलोड करनी है, मेक श्योर करके 1 MB से ज़्यादा ना हो,
अगर ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना। वो जैसा आपने सिंपल लिखनी है, रिज्यूमे आपने बनानी है, ठीक है ना, अपने एजुकेशन वगैरह क्वालिफिकेशन वो सारा आपने लिख देनी है, ठीक है ना। बाकी इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो आप जस्ट सिंपल सा जना अपना रिज्यूमे जो क्या करें वो बना ले, ठीक है दोस्तों ना। फिर क्या करें, आप क्या करें, इसके ऊपर क्या करें, अपलोड कर दें, ठीक है। तो आपका ये भी जब तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि आपने देखो, इसका मतलब ये कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डाल लिया, एकेडमिक का भी डाला, एक्सपीरियंस तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, और माई प्रोफाइल के अंदर भी सारी चीज़ें आप सिग्नेचर हो गया, अपलोड पे फोटो हो गया और रिज्यूम हो गया, ये सारी चीज़ें अपलोड हो गई। फिर डेट क्या करना है, आपने बेसिकली क्या करना है, फिर आपने पीछे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर देखो होम, होम के ऊपर बेसिकली क्या करना है, फिर आपने उसके ऊपर पीछे आ जाना है, ठीक है ना। और ठीक है, ये देखो यहाँ पर प्रोफाइल भी अपलोड हो गया, क्वालिफिकेशन भी आ गया, एक्सपीरियंस तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, आपने क्या किया, प्रोफाइल इमेज भी कर दी है, और फिर क्या किया, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, बाकी जो फ़ोटोज़ वगैरह चीज़ें हैं वो भी आपने क्या किया, वो अपलोड कर दी। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, मुकम्मल हो गई हैं। इसके बाद फिर डेट सुना आपने नीचे आना है, फिर क्या ठीक है ना, अप्लाई के ऊपर बेसिकली क्या करना है, वो आपने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जब आप ये चीज़ें ऊपर वाली चीज़ें ये सारी क्या करें जो मैंने यहाँ पर बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप पुट करेंगे, इसके बाद फिर आप क्या करें, नीचे आएंगे और उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपका अप्लाई हो जाएगा, और वहाँ पर शो हो जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। का बहुत शुक्रिया, मैंने डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।